स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी कंप्यूटर चैनल में। आज हम लिब्रे ऑफिस से संबंधित राइटर से संबंधित जो है आपके सभी शॉर्टकट जो हैं जो खासकर ट्रिपल सी में पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, उन सभी को इस वीडियो में कवर किया गया है। जो भी इम्पोर्टेंट जो है शॉर्टकट है वो सभी शॉर्टकट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और उसका लाइव में आपको प्रैक्टिकली कैसे उसको यूज़ करना है उसको भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि अगर आप ट्रिपल सी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें ये सभी शॉर्टकट जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं ये आप उसका सही जवाब दे सको जाए। तो आप देख सकते हो फंक्शन से संबंधित जो है राइटर के अंतर्गत जो है जो शॉर्टकट है उस पर हम पहले बात करेंगे और फिर हम अल्फ़ाबेट के साथ जो हम शॉर्टकट कैसे यूज़ करते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। जो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो शॉर्टकट में यहाँ लिया गया है F2 जो फंक्शन की जो बटन आपके कीबोर्ड पे दिया गया है। इस बटन का यूज़ हम शॉर्टकट में कब करते हैं तो हमने यहाँ इसका इफेक्ट भी दिखा रखा है कि आप इसका यूज़ है फार्मूला बार को ओपन करने के लिए कर सकते हैं। तो मैं आपको इसको प्रैक्टिकल भी दिखा के आपको समझाता हूँ कि कैसे आप फार्मूला बार को ओपन करोगे। तो मैंने एक अलग से पेज बना रखा और एक छोटा सा टेबल हमने बनाया है, आप देख सकते हैं। टेबल के ऊपर से हमने कुछ रिकॉर्ड रखे हुए हैं। हम यहाँ पे जो है शॉर्टकट आप ध्यान दें, शॉर्टकट आपको क्या प्रेस करना है, F2 बटन को दबाना है। F2 बटन दबाते ही फार्मूला बार आपके इस डॉक्यूमेंट पेज के ऊपर ऐड हो जाएगा। आप देखें जो है यहाँ टॉप में जो है रूलर के ऊपर जो है फॉर्मेटिंग टूल बार के नीचे जो है फार्मूला बार आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप फार्मूला जो भी यूज करना चाहते हैं आप यहाँ लिखोगे सम और इस सेल को प्लस के साथ जो है सेकेंड वाले सेल को आप यहाँ पे लिखोगे, क्लिक करोगे और ब्रैकेट बंद करते हुए आप इंटर मारोगे, सम कर देगा। इसी तरह आप यहाँ भी जो है कैलकुलेशन जो है कर सकते हो, सम निकाल सकते हो। तो आपने देखा जो है F2 का यूज़ है हम फार्मूला बार को ओपन करने के लिए करते हैं। अब आते हैं अगला ऑप्शन दिया है कंट्रोल प्लस F2। कंट्रोल प्लस F2 का यूज़ हम फील्ड को इंसर्ट करने के लिए करते हैं। जब आप कोई भी पेज के ऊपर से कोई भी फील्ड इंसर्ट करना चाहते हो, इंसर्ट मेनू बार में आपने इसको पढ़ा हुआ है, इंसर्ट मेनू बार में फील्ड का ऑप्शन यहाँ बना हुआ है। आप यहाँ से डेट, टाइम, जो भी आप पेज नंबर वगैरह इंसर्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि कंट्रोल के साथ F2 बटन को आपको प्रेस करना होगा। यहाँ देखें डेट का ऑप्शन दिया है, पेज नंबर का ऑप्शन, बहुत सारे यहाँ पे विकल्प आपको दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अगर कोई फील्ड लेना चाहता हूँ तो उस फील्ड को मैं सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्शन करने के बाद मैं यहाँ पे जैसे इंसर्ट करूँगा वो फील्ड हमारे पेज के ऊपर इंसर्ट हो जाएगा। तो शॉर्टकट तरीका आपने देखा है। फील्ड को इंसर्ट करने के लिए हमने आपको बताया कंट्रोल प्लस F2 बटन को प्रेस करके हम कोई भी फील्ड इंसर्ट कर सकते हैं। जहाँ भी संभव होगा प्रैक्टिकली उसको मैं आपको साथ में दिखाता चलूँगा। तो ये फंक्शन की से संबंधित है सभी शॉर्टकट आपको देखने हैं। चलिए अगला जो शॉर्टकट है आपका फंक्शन की F3 को बटन को प्रेस करके जो हम क्या कर सकते हैं, ऑटो टेक्स्ट कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपने ऑटो टेक्स्ट बना रखा है तो आप उसको जो है F3 बटन का यूज़ करके जो है कंप्लीट कर सकते हैं ऑटो टेक्स्ट को जो है। इसी तरह कंट्रोल प्लस F3 की जो बात करें हम कंट्रोल प्लस F3 को दबा के हम ऑटो टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगला जो शॉर्टकट ऑप्शन दिया हुआ है शिफ्ट प्लस F4 है। शिफ्ट प्लस F4 को दबा के हम सेलेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट फ्रेम को जो है। याद रखेंगे जो अगर आप फ्रेम बना रखे हैं तो फ्रेम को आप सेलेक्ट करने के लिए नेक्स्ट फ्रेम को आप जा सकते हो शिफ्ट प्लस F4 को दबा के जाए। इसी तरह अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4 को दबाते हैं तो यहाँ देख सकते हैं ओपन डाटा सोर्स। आप यहाँ पे अगर उसको ओपन करना चाहते हो, डाटा सोर्स को आप लेना चाहते हो तो यहाँ से आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4 को दबा के आपने पढ़ा हुआ है व्यू मेनू बार के अंदर हमने आपको बताया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4 को दबा के आप डाटा सोर्स को ओपन कर सकते हो। आप देखें यहाँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4 जैसे प्रेस करेंगे डाटा सोर्स का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ से जो भी डाटाबेस फाइल आपने बनाया हुआ है उसका नाम यहाँ पे शो करेगा। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये डाटा सोर्स बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट आता है, ये आपको मिलेगा। आपने बना रखा है तो वो आपका नाम यहाँ पे शो करेगा। उस फील्ड को है आप अपने पेज के ऊपर इंसर्ट कर सकते हो। तो शॉर्टकट तरीका हमने आपको बताया जाए कि डाटा सोर्स को ऑन ऑफ करना है तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4 को प्रेस करेंगे ऑन ऑफ करने के लिए जाए। अब आते हैं अगला जो शॉर्टकट है वो है F5 बटन। फंक्शन की के रूप में आप यूज करेंगे F5 जो है नेविगेटर को ऑन ऑफ करता है। नेविगेटर आपको याद होगा व्यू मेनू के अंदर ही जो है आपका नेविगेटर का ऑप्शन आता है, यहाँ से आप ऑन करते हो। वही चीज़ आप शॉर्टकट बटन दबा के F5 बटन दबा के आप
नेविगेटर को ऑन ऑफ कर सकते हो, जहां से आप अपने पेज के अंदर आपने कितने हेडिंग दे रखे हैं, कितने टेबल्स बना रखे हैं, कितने टेक्स्ट फ्रेम बना रखे हैं, और इसी तरह जो जो आपने वर्क कर रखे हैं उसके लिए जाएगी सब ऑप्शंस बने हुए हैं, आप यहाँ से इसको देख सकते हो। तो F5 बटन है इसको डिस्प्ले और हाइड करने के लिए। इसी तरह अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 बटन को प्रेस करते हो तो यहाँ से भी आप नेविगेटर को ऑन कर सकते हो। इसके साथ ही आप गो टू पेज नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, यानी एक पेज से आप दूसरे पेज पर भी जा सकते हो। अब देख सकते हैं अगला जो शॉर्टकट है वो F7 का दिया हुआ है। F7 बटन को दबा के हम स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं। ये आपका टूल्स मेनू के अंदर दिया हुआ है। आप देखिए यहाँ पे स्पेलिंग को चेक करने के लिए हमने बताया कि शॉर्टकट तरीका आप फंक्शन की F7 बटन को प्रेस करेंगे। इसी तरह कंट्रोल प्लस F7 को दबा के हम थ्रेशर्स को ऑन कर सकते हैं। आपको पता है इसका यूज़ है हम अपने डॉक्यूमेंट पेज के ऊपर जो है किसी शब्द का सिनोनिम लेने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। याद रखेंगे कंट्रोल प्लस F7 बटन को दबा के जो है हम थ्रेशर्स जो है ले सकते हैं। किसी भी वर्ड शब्द का जो हम सिनोनिम वर्ड जो अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सपोज मैं इसका एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए कोई वर्ड है, जैसे मैंने यहाँ पे एक शब्द लिया है, कलर लिखा। इस शब्द का हमको अगर सिनोनिम वर्ड चाहिए है तो मैंने बताया कि कंट्रोल के साथ से आपको याद रखना है, कंट्रोल के साथ से आपको F7 बटन को प्रेस करना है। तो आइए हम यहाँ पे सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल प्लस F7 बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पे इसका जो भी अल्टरनेटिव वर्ड है आपको यहाँ शो कर रहा है, आप उसको सिलेक्ट करके और रिप्लेस करने का काम कर सकते हो। यहाँ देखिए अगर आपको लग रहा है कलर की स्पेलिंग देखें, यहाँ पे कलर यहाँ भी दिया हुआ है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्शन करने के बाद जो है आप रिप्लेस करेंगे, वर्ड आप रिप्लेस कर देगा। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा F8 बटन दिया है एक्सटेंशन मोड में। अगर आप इसको ऑन ऑफ करना चाहते हो, एक्सटेंशन मोड लेना चाहते हो, तो आप शॉर्टकट बटन जो है F8 को प्रेस करिएगा जो है, इससे क्या होगा एक्सटेंशन मोड ऑन होगा और इसी बटन को दबा के आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। साथ में देखिए आप कंट्रोल के साथ F8 बटन को अगर प्रेस करते हो तो फील्ड सेटिंग होगा। अगर आपने कोई फील्ड इंसर्ट किया हुआ है तो उसको आप यहाँ पे उसकी सेटिंग को ऑन ऑफ कर सकते हो। तो इसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ इंसर्ट फील्ड को इंसर्ट करने के लिए आपको पता है इंसर्ट मेनू के अंदर जो है फील्ड का ऑप्शन यहाँ पे बना हुआ है। आप यहाँ से कोई भी फील्ड, डेट, टाइम का, पेज नंबर का, पेज काउंट का, ये सब आप इंसर्ट कर सकते हो। इसको अगर आप सेटिंग करना चाहते हो तो उसके लिए ऑप्शन यहाँ पे बना हुआ है। मैंने आपको बताया जाए कि आपको कंट्रोल के साथ F8 बटन को प्रेस करना होगा। जैसे आप कंट्रोल के साथ F8 बटन को सेटिंग को दिखाएगा, यहाँ सेटिंग को आपको दिखा रहा है के साथ याद रखेंगे कंट्रोल के साथ F8 को प्रेस करके जो सेटिंग को ऑन ऑफ कर सकते हो, या व्यू मेनू बार के अंदर भी आप सेटिंग को ऑन ऑफ करने का विकल्प यहाँ पे बना हुआ है, आप देख सकते हैं कंट्रोल प्लस F8। ठीक है, तो ये साथ साथ में आपको प्रैक्टिकल भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके साथ देखिए आप अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F8 बटन, अगला जो शॉर्टकट बटन है फंक्शन की के साथ जो है F8 बटन जो के साथ जो आपको अल्ट के साथ शिफ्ट को दबाना है तो ये एडिशनल सिलेक्शन मोड को आपको चूज करेगा। और इसी तरह अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8 को दबाते हो तो ये ब्लॉक सिलेक्शन मोड में जाएगा। आपने याद होगा एडिट मेनू के अंदर जो है सिलेक्शन करना सीखा है। सिलेक्शन करने के लिए हमने सिलेक्शन मोड बताया था कि स्टैंडर्ड और ब्लॉक एरिया के रूप में। यहाँ पे देख सकते हो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F8 दिया हुआ है, यहाँ से आप ब्लॉक सिलेक्शन मोड को ऑन ऑफ कर सकते हो। तो ये है विकल्प जो है जो आप यूज कर सकते हो। अब देखते हैं अगला जो विकल्प है आपका जो है फंक्शन की F9 है। यहाँ से हम फील्ड जो इंसर्ट कर रहे हैं उसको अपडेट कर सकते हैं। अपडेट फील्ड के लिए शॉर्टकट बटन है फंक्शन की F9। अब आगे चलते हैं। अगला जो शॉर्टकट बटन है वो कंट्रोल के साथ F9 है। अगर आपने कोई फील्ड इंसर्ट किया है तो आप उसको अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप शो फील्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। आप देखें कंट्रोल प्लस F9 बटन को प्रेस करके जो है हम क्या कर सकते हैं फील्ड को हम शो कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ F9 बटन जो आप देखें यहाँ पे जो डेट हमने इंसर्ट किया था उसका यहाँ पे नाम आ रहा है। इसी तरह अगर हमने टाइम इंसर्ट किया होगा तो यहाँ टाइम शो करेगा। ये भी ऑप्शन जो है व्यू के अंदर दिया हुआ है। व्यू से यहाँ पे आप देख सकते हो फील्ड का नाम शो कर रहा है। अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो तो वहाँ पे उसकी वैल्यू को शो करेगा। तो ये है ऑप्शन जो है शॉर्टकट्स है कंट्रोल प्लस F9 के द्वारा जो है हम फील्ड को शो कर सकते हैं, उसके नाम को जो है शो कर सकते हैं और इसको हाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे अगला जो शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस F9 है। शिफ्ट प्लस F9 को दबा के हम
कैलकुलेट कर सकते हैं। टेबल के अंदर जो है कोई भी कैलकुलेशन जो है हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9 है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं इनपुट फील्ड को एंड इनपुट लिस्ट को जो है, याद रखेंगे। अब आते हैं अगला शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस F10। कंट्रोल प्लस F10 को दबा के हम नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये सभी शॉर्टकट हैं जो ट्रिपल सी में पूछे जाते हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आपको आना चाहिए है। अब देखिए अगला जो शॉर्टकट दिया गया F11 है। ये F11 बटन को दबा के हम क्या कर सकते हैं, स्टाइल विंडो को ऑन ऑफ कर सकते हैं। आपको पता है स्टाइल विंडोज़ है, यहाँ से आप व्यू मेनू बार के अंदर जाके जो है आप स्टाइल को आप यहाँ देखें, स्टाइल को शॉर्टकट बटन दिया है, यहाँ पे F11 बटन को प्रेस करके जो है आप स्टाइल विंडो को ओपन कर सकते हो। स्टाइल विंडो को जो है आपको बताया जाए कि आप व्यू मेनू बार के अंदर जाके जो है आप स्टाइल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये साइड बार जो है खुल के आता है, जिसमें बहुत सारे स्टाइल दिए गए हैं जिसको आप अपने पेज के ऊपर से किसी भी पैराग्राफ के ऊपर से प्रयोग कर सकते हो। तो ये शॉर्टकट बटन होगा जिसको आप यूज कर सकते हो F11 के रूप में जो है। ठीक है, अब आते हैं अगला जो ऑप्शन दिया गया है वो शिफ्ट प्लस F11 है। हमने कहा यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, स्टाइल को क्रिएट कर सकते हैं। अपना स्टाइल बनाना चाहते हैं तो हम शिफ्ट प्लस F11 बटन को अगर हम प्रेस करते हैं तो स्टाइल क्रिएट करने का विकल्प आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो यहाँ से हमने आपको बताया जाए कि स्टाइल विंडो को ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ आप शिफ्ट प्लस F11 को दबा के आप अपना स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। इसी तरह कंट्रोल प्लस F11 बटन को अगर आप प्रेस करते हैं तो ये क्या करता है, सेट करता है फोकस टू अप्लाई स्टाइल बॉक्स। यहाँ पे आपको फोकस करेगा आपके और अप्लाई करेगा टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर से। इसी तरह अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F11 को दबाते हैं तो स्टाइल को अपडेट करने का विकल्प आपको शो करेगा। और F12 बटन देखें, यहाँ पे अगर F12 बटन को प्रेस करते हैं तो नंबरिंग को ऑन ऑफ करेगा, यानी एक बार ये बटन प्रेस करेंगे तो नंबर जो आपने रखा है अपने पेज के ऊपर से उसको ऑन करेगा या ऑफ करेगा। इसी तरह अगर आप कंट्रोल प्लस F12 बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे टेबल को इंसर्ट करने का ऑप्शन देगा या एडिट करने के लिए ऑप्शन देगा। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं, इसका प्रैक्टिकल हम आपको दिखाते हैं। कंट्रोल प्लस हमने आपको बताया जाए आप इसको जो है टेबल में भी जाके यहाँ से ले सकते हो, इंसर्ट टेबल पे जाके, या मैंने आपको बताया कि कंट्रोल प्लस F12 बटन को दबा के आप यहाँ पे टेबल को इंसर्ट कर सकते हो। नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो यहाँ पे डाल सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप स्टाइल ले सकते हो, जो भी स्टाइल आपको टेबल के लिए चाहिए, और इंसर्ट पर क्लिक करके आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हो। तो ये भी आपको क्लियर हो चुका है कि F12 जो है कंट्रोल के साथ टेबल को इंसर्ट करने का विकल्प आपको देता है। इसी तरह अगर आप शिफ्ट के साथ F12 बटन को प्रेस करते हैं तो बुलेट्स अगर आपने इंसर्ट किया है अपने पेज के ऊपर से तो उसको ऑन ऑफ करता है। आप इसको भी देख सकते हैं, प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर आपने बुलेट्स लिया है अपने पेज के ऊपर से तो उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो। बुलेट्स लेने के लिए आपको पता है यहाँ पे बुलेट्स का ऑप्शन बना हुआ है, आप यहाँ देखें बुलेट हमने इंसर्ट कर दिया है। अब इसको अगर आप ऑन ऑफ करना चाहते हो तो उसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया जाए कि आप शिफ्ट प्लस F12 बटन को प्रेस करिएगा। शिफ्ट के साथ से हमने कहा F12 बटन को दबा के आप देखें ऑफ हो गया, और एक बार क्लिक करेंगे तो बुलेट्स को ऑन कर सकते हो। इसी तरह अगर आपने नंबर लिया होगा तो नंबर के लिए भी हमने आपको बताया जाए कि F12 बटन को प्रेस करके जो अगर आपने नंबर इंसर्ट किया है तो आप F12 बटन को दबा के उसको ऑन ऑफ कर सकते हो। अब देखते हैं अगला जो ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12, यहाँ भी ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ से बुलेट्स और नंबर दोनों को ऑन ऑफ कर सकते हो, चाहे बुलेट्स हो या नंबर हो, उसको अगर आपको ऑन ऑफ करना है तो उसके लिए ऑप्शन बना हुआ है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12। याद रखेंगे कंट्रोल प्लस F12 से जो है आपका टेबल इंसर्ट होगा, F12 से आपका नंबरिंग जो आपने इंसर्ट किया पेज के ऊपर उसको ऑन ऑफ करेगा, और शिफ्ट प्लस F12 बटन दबाते हैं तो बुलेट्स को ऑन ऑफ करेगा, और अगर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 दबाते हैं तो नंबरिंग प्लस बुलेट्स दोनों को ऑन ऑफ करेगा। तो ये शॉर्टकट है। आगे हम देखेंगे शॉर्टकट जो है लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए जो है, जो अल्फ़ाबेट या कैरेक्टर के साथ जो है कंट्रोल के साथ, अल्ट के साथ या शिफ्ट के साथ जो यूज़ होता है उस पर भी हम बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं कि शॉर्टकट जो है अल्फ़ाबेट के साथ हमको कैसे यूज़ करना है, तो उस पर भी हम देखते हैं, बात करते हैं, और जहाँ संभव होगा हम इसका प्रैक्टिकल भी आपको साथ में दिखाते चलेंगे। तो आप देखिए शॉर्टकट के रूप में है आपका सबसे पहला शॉर्टकट जो है कंट्रोल प्लस ए है। कंट्रोल प्लस ए से जो है
हम सभी टेक्स्ट यानी जो भी हम अपने डॉक्यूमेंट पेज के ऊपर बना रखे हैं, कोई चाहे टेबल हो, इमेज हो, चाहे कोई भी चीज़ आपने आप यहाँ पे इंसर्ट कर रखे हो, सबको सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप Ctrl+E को आप दबा के जो है ऐसा कर सकते हो। एडिट मेनू बार में ये कमांड आप पढ़ चुके हो। सेलेक्ट ऑल के लिए जो ये कमांड दिया हुआ है Ctrl+A। इसी तरह अगर आप Ctrl+J का यूज़ करते हो तो ये जस्टिफाई करता है। जस्टिफाई कैसे करते हैं आपको मैं दिखाता हूँ कि आप अगर कोई अपने पेज के ऊपर जो है कोई भी पैराग्राफ आपने लिखा हुआ है तो यहाँ देखे जाए कि आप इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए राइट हैंड में जो है आपका जो टेक्स्ट का जो एंडिंग दिखा रहा है, लाइन का एंडिंग जो दिखा रहा है वो एक सीक्वेंस नहीं है, एक साइज़ में नहीं है, एक लाइन में नहीं है। तो ऐसा करना चाहते हो तो इसका शॉर्टकट तरीका भी आपको पता है कि आप यहाँ देख सकते हो। जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। शॉर्टकट तरीका Ctrl+J है, या कीबोर्ड से हमने आपको बताया जाए कि Ctrl+J को जब आप प्रेस करेंगे तो देखिए अंतर आपको देखने को मिल रहा है। ये पैराग्राफ जो है राइट से भी जस्टिफाई कर दिया गया है, राइट हैंड से भी आप देखें कि ये बराबर आपको दिखने लगा है। वही चीज़ आप देखें यहाँ नीचे वाले पैराग्राफ में आपको नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना होगा, सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल के साथ J बटन को प्रेस करेंगे, या हमने कहा कि आप देखें यहाँ फॉर्मेटिंग टूल बार पर जो है ये यहाँ पे बटन दिया हुआ है, इसका शॉर्टकट भी आपको दिखा रहा है। Ctrl+J को प्रेस करके आप जस्टिफाई कर सकते हो। तो ये है आपका जस्टिफाई करना। अब आते हैं Ctrl+D। Ctrl+D का यूज़ करके हम डबल अंडरलाइनिंग का यूज़ कर सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट को अगर हमने सिलेक्शन किया है और हम चाहते हैं कि इसको अंडरलाइन करें तो हमने आपको बताया जाए कि आप अंडरलाइनिंग करने के लिए यहाँ पे देखें जाए Ctrl+U होता है, लेकिन डबल अंडरलाइनिंग करने के लिए जाए Ctrl+D बटन को आप प्रेस करके जाए डबल अंडरलाइनिंग कर सकते हो। आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और देखें ये आपका डबल अंडरलाइनिंग है। अगर आप इसको फिर से हटा देना चाहते हो तो आप इसको दोबारा सिलेक्शन करें और Ctrl+D को दबा के आप इसको ऑफ कर सकते हो, डबल अंडरलाइनिंग को हटा सकते हो। अब आते हैं अगला जो शॉर्टकट दिया गया है वो है कंट्रोल के साथ E बटन को प्रेस करना है। तो ये क्या करेगा, टेक्स्ट को सेंटर में करेगा। अगर कोई भी टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है, आप लिखने के बाद उसको आपने सिलेक्शन किया हुआ है, सेंटर के लिए देख सकते हैं यहाँ पे आपका टूल्स बना हुआ है। Ctrl+E बटन को प्रेस करें या इस टूल बार पे आएँ और यहाँ पे क्लिक कर दें। तो मैं आपको Ctrl+E को दिखाता हूँ। आप देखें जाए इस सेल के अंदर जो है ये सेंटर में टेक्स्ट को कर दिया है। इसी तरह आप यहाँ से लेफ्ट अलाइनमेंट का भी ऑप्शन दे रखा है, कंट्रोल के साथ E, यहाँ पे कंट्रोल के साथ L भी दिया हुआ है, यानी लेफ्ट लाइन करने के लिए ऑप्शन यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे आप लेफ्ट अलाइन बाय डिफॉल्ट जो है लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। मैं इस पर दोबारा क्लिक करके आपको लेफ्ट अलाइनमेंट पे दिखा देता हूँ। Ctrl+ हमने आपको बताया कि Ctrl+L को जैसे आप प्रेस करेंगे लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगा। शॉर्टकट आपको यहाँ दिखाता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। राइट जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि Ctrl+R दिया हुआ है राइट अलाइनमेंट के लिए जो है। अब देखते हैं सेंटर भी हो गया। अब देखें यहाँ पे Ctrl+H दिया हुआ है, Ctrl+S से हम फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं। एडिट मेनू का ये कमांड है, एडिट मेनू बार में आप फाइंड और रिप्लेस करने का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। Ctrl+H का यूज़ करके हम फाइंड और रिप्लेस विकल्प को जो है यहाँ पे हम ओपन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे Ctrl+H को आप यूज़ करिएगा, यहाँ पे फाइंड करने के लिए ऑप्शन बना हुआ है। किसी भी शब्द को अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो है फाइंड करना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं, तो उस शब्द को आप यहाँ लिखें और लिखने के बाद जो है आप जैसे फाइंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फाइंड ऑल करेंगे, वो शब्द जहाँ जहाँ भी आपके पैराग्राफ के अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा गया होगा उसको लिस्ट करेगा, उसको व्यू करेगा। तो आपको पता चल गया Ctrl+H का यूज़ करके हम फाइंड और रिप्लेस करने का यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं अगला शॉर्टकट, आप देख सकते हैं अगला जो शॉर्टकट आपका बना हुआ है वो है Ctrl+Shift+P। Ctrl+Shift+P को दबा के हम सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। ये शॉर्टकट बटन आपका यहाँ भी दिया हुआ है, आप देख सकते हो। Ctrl+Shift+P को दबा के हम सुपरस्क्रिप्ट बटन का, सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है मैं आपको इसका एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ। आप यहाँ पे कोई भी मैथ इक्वेशन जो है लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर दिया और सपोज़ हमें कोई मैथ का इक्वेशन लिखना है या कोई केमिस्ट्री का इक्वेशन लिखना है, जैसे हमको लिखना है H2O। आप देखिए यहाँ पे आप इस 2 को सिलेक्शन करने के बाद जो है मैंने आपको बताया शॉर्टकट बटन भी दिया हुआ है। मैंने आपको बताया यहाँ पे Ctrl+Shift+P, जैसे आप Ctrl+Shift+P को दबाएंगे ये आपका सुपरस्क्रिप्ट यानी पावर में भेज देगा। जबकि हमको क्या करना होगा, चूँकि H जो है हाइड्रोजन के 2 अणु जो है नीचे की तरफ दिखने चाहिए है, इसलिए हमको जो है यहाँ पे शॉर्टकट बटन जो हमने आपको बताया जाए ये Ctrl+Shift+B का यूज़ करना होगा। ऐसा करने से जो आपका नंबर होगा वो नीचे की तरफ दिखेगा।
इसी तरह अगर आपने कोई मैथ का इक्वेशन जैसे आपने दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर आप यहाँ लिखना चाहते हो इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है। अब देखिए ये 2 जो स्क्वायर में होना चाहिए ना, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि इसके लिए आपको सुपरस्क्रिप्ट में भेजना है, तो आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी को प्रेस करना होगा। तो आइए, हमने कहा इसको सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी को प्रेस करिएगा, तो ये सुपरस्क्रिप्ट में पावर में भेज देगा। या शॉर्टकट तरीका आपको हमने बताया जाए, ये शॉर्टकट बटन भी दिया हुआ है यहाँ पे जो है, देख सकते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार पर ये बटन दिया गया है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी को प्रेस करके आप सुपरस्क्रिप्ट में भेज सकते हो, या बटन ये दिया हुआ है। वैसे आपको हम शॉर्टकट बटन बता रहे हैं, इसलिए आप शॉर्टकट बटन का ही यूज़ करें, ठीक है। तो ये है तरीका जो मैंने आपको बताया कि सुपरस्क्रिप्ट में अगर भेजना है तो आप ये बटन जो है यूज करेंगे। अब आते हैं अगला जो शॉर्टकट बटन है वो कंट्रोल प्लस यल है। कंट्रोल प्लस यल बटन को प्रेस करके आप लेफ्ट अलाइनमेंट कर सकते हो। लेफ्ट अलाइनमेंट आप यहाँ देख सकते हो, ये बटन भी दिया हुआ है, शॉर्टकट बटन भी दिया गया है जो आप लेफ्ट अलाइनमेंट कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे कंट्रोल प्लस आर दिया है राइट अलाइनमेंट करने के लिए। टेक्स्ट को राइट अलाइनमेंट करना है, जैसे मान लीजिए कि इस सेल के अंदर हमको जो है इस पूरे टेक्स्ट को राइट अलाइन करना है, तो जैसे हम कंट्रोल प्लस आर को प्रेस करेंगे हमारा टेक्स्ट जो है राइट जस्टिफाई या राइट अलाइनमेंट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एल दबाएंगे तो लेफ्ट होगा, कंट्रोल प्लस ई दबाएंगे तो सेंटर होगा। ये याद रखेंगे ये चीज़ें, ठीक है। तो लेफ्ट हमने कर लिया, तो ये भी आपको क्लियर हो चुका है। अब आते हैं अगला शॉर्टकट जो बटन दिया गया है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। अभी हम इस पे बात किए हैं, इस सब स्क्रिप्ट में भेजने के लिए जो है, यानी किसी नंबर को अगर आपको बेस में लिखना है, नीचे की तरफ लिखना है, तो वो आप यहाँ पे बटन दिया हुआ है या शॉर्टकट बटन आप यूज़ कर सकते हो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। ये मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया है। अब आते हैं कंट्रोल के साथ वाई बटन यूज़ करने का मतलब क्या है। रीडो करना लास्ट एक्शन है, आप देख सकते हो एडिट मेनू बार के अंदर ये कमांड दिया गया है कंट्रोल प्लस वाई बटन को प्रेस करके आप रीडो कर सकते हो, यानी अंडू का उल्टा होता है रीडो है, ठीक है। इसी तरह आप कंट्रोल के साथ जीरो बटन को प्रेस करके जो है आप टेक्स्ट के ऊपर जो है पैराग्राफ के ऊपर जो है स्टाइल का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए आप 0 से लेके 9 तक नंबर दिए गए होते हैं, आप उसको कर सकते हो। कंट्रोल प्लस 1, कंट्रोल प्लस 2, कंट्रोल प्लस 3, आप यहाँ देखें अप्लाई हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, ये पूछा गया बार बार जो एग्जाम में जो है हेडिंग 1 जो आपको कंट्रोल प्लस 1 को दबा के जो है आपको हेडिंग को यूज़ करना है, आपको यूज़ करना है। देखिए आप दिखा देते हैं आपको, मान लीजिए अगर हमको कोई टेक्स्ट, यही टेक्स्ट है जिसको हमको हेडिंग के रूप में इस्तेमाल करना है, तो हमने आपको बताया कंट्रोल प्लस 1, ये पूरे पैराग्राफ के ऊपर यूज़ करेगा। पूरा पैराग्राफ से आपका जो भी पैराग्राफ सिलेक्टेड होगा या जिस पैराग्राफ के ऊपर कर्सर होगा उसको ये बदल देगा। कंट्रोल प्लस 2 से कुछ अलग दिखेगा, कंट्रोल प्लस 3, कंट्रोल प्लस 4, कंट्रोल प्लस 5, ऐसे आप टेक्स्ट को जो है पैराग्राफ के ऊपर जो स्टाइल का इस्तेमाल कर सकते हो जाए। तो आपने देखा कंट्रोल प्लस 1, कंट्रोल प्लस 2, कंट्रोल प्लस 3, कंट्रोल प्लस 1 पे जो है आपका टेक्स्ट कैसे दिखेगा आपने देखा है। कंट्रोल प्लस 0 का भी ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप कंट्रोल के साथ 0 बटन को प्रेस करते हो तो वो नॉर्मल आपको जो है नॉर्मली जो उस पर कोई भी स्टाइल प्रयोग नहीं करेगा और नॉर्मल टेक्स्ट को शो करेगा। और कंट्रोल 1 आपने देखा कंट्रोल प्लस 1 दबाने पे टेक्स्ट, कंट्रोल प्लस 2 दबाने पे कंट्रोल 3, कंट्रोल 4, कंट्रोल 5, इस तरह से आप अपने स्टाइल को जो है अपने पैराग्राफ के ऊपर शॉर्टकट तरीका दबा के आप यूज कर सकते हो। तो ये आपको क्लियर हो चुका है। हेडिंग देने के लिए खासकर से मैंने कहा, स्टाइल देने के लिए पैराग्राफ के ऊपर से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे जो शॉर्टकट बटन दिया गया है वो कंट्रोल के साथ प्लस की को आपको दबाना होगा। ये क्या करता है, कैलकुलेट करता है सेलेक्टेड टेक्स्ट एंड कॉपीज द रिजल्ट ऑफ द क्लिपबोर्ड से, यानी कंट्रोल के साथ आप प्लस साइन को दबा के कीबोर्ड से जो है क्या कर सकते हो, किसी भी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हो, क्लिपबोर्ड के अंदर रख सकते हो। याद होगा कंट्रोल प्लस सी भी आपका क्लिपबोर्ड में जाता है, यहाँ पे कंट्रोल प्लस बटन को भी प्रेस करके हम क्लिपबोर्ड में रख सकते हैं। इसी तरह कंट्रोल के साथ आप माइनस साइन का आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे क्या करता है, हाइफनेशन सेट करता है आपके पेज के ऊपर से, पैराग्राफ के ऊपर से जो हाइफन साइन होता है उसको आपको यूज़ करके दिखाता है। इसी तरह अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माइनस साइन का यूज़ करते हो तो ये क्या करेगा, नॉन ब्रेकिंग हाइफनेशन जो आपको यूज़ करेगा, इट नॉट यूज फॉर हाइफनेशन जो आपने यूज़ किया है उसको ये लेगा, हटाएगा, डिस्प्ले करेगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपको कंट्रोल के साथ मल्टीप्लिकेशन साइन का, अगर आप स्टार साइन का यूज़ करते हो तो रन माक्रोज जो आपने देखा है कि टेक्स्ट को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं,
ताकि हम उसको किसी अन्य फाइल के अंदर जो है यूज कर सकें, इंसर्ट कर सकें जो है। तो अगर आपको माइक्रोज को लेना है तो आप कंट्रोल के साथ जो है स्टार बटन को प्रेस करेंगे, ऐसा करते ही वो माइक्रोज फील्ड को जो है ऑन कर देगा। इसी तरह अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बटन को दबाते हैं तो ये नो ब्रेकिंग स्पेस आपको देगा जाए। अगर आपने अपने पेज के ऊपर इस्तेमाल किया है तो वो वैसा आपको यूज़ करने के लिए देगा। इसी तरह अगर आपको शिफ्ट के साथ इंटर बटन को प्रेस करते हो तो ये लाइन को ब्रेक करेगा विदाउट पैराग्राफ चेंज, बिना पैराग्राफ चेंज किए हुए जो लाइन को ब्रेक कर देगा, लाइन को तोड़ देगा जाए। और इसी तरह कंट्रोल के साथ अगर आप इंटर बटन को प्रेस करते हो तो ये क्या करता है, मैनुअल पेज ब्रेक करता है। तो हम इसको यूज़ करके दिखाते हैं। कंट्रोल के साथ हमने कहा कि हम अगर यहाँ रखते हैं और हमने कहा कंट्रोल के साथ इंटर बटन को प्रेस करने पे जाए, ये आप देखें जाए आपका ब्रेक कर गया वो लाइन, यानी जहाँ हमने कर्सर को रखा था वहाँ से ब्रेक करके वो दूसरे पेज के ऊपर चला गया जाए। तो इस तरह से हमने आपको बताया जाए कि मैनुअल ब्रेकिंग करना है आपको जो है तो कंट्रोल प्लस इंटर दबाइएगा, और आपको लाइन ब्रेक करना है विदाउट पैराग्राफ चेंजिंग है तो आप शिफ्ट के साथ इंटर बटन को प्रेस करिएगा। अब आते हैं, अगला ऑप्शन दिया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर से। अगर आप इस बटन को प्रेस करते हो तीनों बटन को एक साथ है तो क्या करेगा, वो कॉलम ब्रेक करेगा। कॉलम ब्रेक करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर बटन को, अगर आपने अपने पेज के अंदर कई कॉलम बना रखे हैं और आप चाहते हो कि एक कॉलम से हम ब्रेक करके दूसरे कॉलम पर जाएं तो आपको कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाना होगा और इंटर बटन को प्रेस करना होगा। ठीक है, तो ये है आपका शॉर्टकट है। आगे चलते हैं, अल्ट के साथ इंटर बटन दिया गया है। अल्ट और इंटर बटन को एक साथ दबाते हैं तो क्या करेगा, ये इंसर्ट करेगा न्यू पैराग्राफ विदाउट नंबरिंग इनसाइड ए लिस्ट। ठीक है, तो अल्ट के साथ आप इंटर बटन भी प्रेस कर सकते हो। तो हम इसको देख लेते हैं। अगर यहाँ पे अल्ट के साथ इंटर बटन को प्रेस करते हैं, देखें यहाँ पे, तो हमने आपको बताया जाए कि नेक्स्ट लाइन में जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर आपने कोई नंबर या बुलेट्स का इस्तेमाल किया होगा तो उसको शो नहीं करेगा। अगर वही चीज़ आप यहाँ पे इंटर बटन को प्रेस करते हो तो आपको पता है कि बुलेट्स नंबर आ जाते हैं, लेकिन अगर आप विदाउट यहाँ पे जो है बुलेट्स या नंबर का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप अल्ट और इंटर बटन को प्रेस करिएगा। वहाँ जो भी नंबर या बुलेट्स आपने यूज़ किया होगा उसको नीचे की तरफ इंसर्ट नहीं करेगा, और यहाँ पर जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। तो इस तरह से देखें, जैसे हमने इंटर किया फिर से बुलेट्स आ गया। अगर वही हम चाहते थे कि बुलेट्स ना आए तो आप अल्ट के साथ दोबारा इंटर प्रेस करते रहे तो बुलेट्स या नंबर जो भी आपने अपने पेज के ऊपर इंसर्ट किया होगा उसको नहीं लेगा। तो ये है विकल्प है जो हमने बताया, अल्ट और इंटर का प्रयोग करना। ठीक है, अब आते हैं, अगला जो ऑप्शन दिया है अल्ट के साथ इंटर दोबारा, इंसर्टिंग इन न्यू पैराग्राफ डायरेक्टली बिफोर और आफ्टर सेक्शन या बिफोर ए टेबल है। तो ये भी ऑप्शन जो है आप यूज़ कर सकते हो, टेबल के अंदर भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। अब आते हैं, अगला जो शॉर्टकट बना हुआ है एरो लेफ्ट बटन का यूज़ करना है। जो लेफ्ट की है, आपको पता है कि आपके कीबोर्ड के ऊपर जो है चारों दिशाओं में जो है एरो की बना हुआ है, जिसको कर्सर कंट्रोल की भी बोला जाता है। यानी कर्सर को लेफ्ट में, राइट में, ऊपर की ओर या डाउन साइड में अगर आपको मूव करना है तो आप एरो की का इस्तेमाल करते हो। आपको पता है, आप डाउन की को दबाइए, आप अप वाले को दबाइए, आप लेफ्ट वाले को दबाइए, देखिए आपका कर्सर है कैसे मूव कर रहा है। तो ये है आपका लेफ्ट एरो की का यूज़। इसी तरह अगर आप शिफ्ट के साथ जो है लेफ्ट एरो की का इस्तेमाल करते हो तो क्या करेगा, मूव करेगा कर्सर को विदाउट सिलेक्शन टू द लेफ्ट। ठीक है, और इसी तरह अगर आप कंट्रोल के साथ एरो लेफ्ट बटन को आप प्रेस करते हो तो टू बिगिन द अप वर्ड, यानी शब्द की क्या करेगा, आप देख सकते हैं। आप कोई शब्द जहां लिखे हो उस पर चलते हैं। मैंने कहा कि आप अगर इस शब्द के ऊपर हो और आप कंट्रोल के साथ जो है लेफ्ट एरो की को दबाते हो तो इसके पहले वाले देखें, और अगर राइट को दबाते हो तो वो अगले शब्द पे जाएगा। फिर से ध्यान दें, कर्सर को हमने यहाँ रखा, अगर हम कंट्रोल के साथ राइट एरो की को प्रेस करते हैं तो देखिए अगले वर्ड पे, अगले वर्ड पे, अगले वर्ड पे, अगले वर्ड पे, और अगर हम लेफ्ट को दबाते हैं तो ये इसके अगले वर्ड पे बैक साइड में ये मूव करेगा। तो ये बटन भी आपको शॉर्टकट समझ में आ गया है कि आप शिफ्ट के साथ एरो की दबाते हो, कंट्रोल के साथ अगर लेफ्ट एरो की को दबाते हो तो क्या होगा, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की को अगर आप दबाते हो तो सेलेक्ट करेगा टू द लेफ्ट वर्ड बाय वर्ड। आप देखें, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की, यानी हम अगर किसी वर्ड के ऊपर है और शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस लेफ्ट को अगर प्रेस करते हैं तो आइए चेक करते हैं इसको से कैसे यूज़ होता है। कंट्रोल के साथ हमने आपको बताया जाए कि कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाना है और लेफ्ट एरो की को आपको प्रेस करना है। तो क्या करेगा, आप देख सकते हो कि एक एक वर्ड को जो है, एक एक वर्ड को ये सिलेक्ट कर रहा है,
इधर की तरफ। और इसी तरह अगर आप राइट को दबाते हो तो एक एक वर्ड को, ये सिलेक्शन को क्या करेगा, छोड़ देगा, छोड़ता हुआ जाएगा। लेफ्ट राइट दबा सकते हैं। इसी तरह अगर हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट को दबाते हैं तो ये पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करेगा। ध्यान दें, पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना हो तो हमने बताया कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो की को आपको प्रेस करना होगा। तो ये है आपका सिलेक्शन में ये काफ़ी अहम भूमिका अदा करता है। इसी तरह राइट एरो की भी हमने आपको बताया जाए, राइट एरो की का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। कंट्रोल के साथ राइट एरो की को भी स्टार्ट कर सकते हो, इसको हम दिखा चुके हैं। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो की के द्वारा हमने आपको बताया कि जो सिलेक्शन किया गया होगा उसको एक एक करके वो छोड़ देगा, जो सिलेक्शन मोड होगा। अब अप का भी हमने आपको यूज़ दिखाया कि आप अप का यूज़ कैसे करोगे। इसी तरह हमने बताया शिफ्ट प्लस शिफ्ट के साथ जो है अप एरो की को आपको दबाएंगे तो सेलेक्टिंग लाइन इन अपवर्ड डायरेक्शन है, ये भी हमने आपको दिखाया है। आप देख लें एक बार फिर से जो है, अगर कर्सर को हमने तीसरी लाइन में रखा हुआ है और शिफ्ट के साथ अगर हम एरो की को दबा रहे हैं तो ऊपर वाली लाइन को सेलेक्ट करेगा, जितना भी ऊपर लाइन होगा। और इसी तरह अगर हम डाउन को दबाते हैं, ध्यान दें, तो डाउन लाइन सेलेक्टेड आपको शो करेगा। तो ये है आपका जो है शिफ्ट के साथ एरो की का इस्तेमाल, कंट्रोल के साथ एरो की का इस्तेमाल जो है आप इस तरह यूज़ कर सकते हो जो है। ठीक है, अब आते हैं कंट्रोल के साथ एरो अप का यूज़ है, मूव कर्सर टू बिगिन ऑफ द प्रीवियस पैराग्राफ। क्या करेगा, आप देख सकते हो कि अगर एक पैराग्राफ पे हो और कंट्रोल के साथ से अगर आप अप एरो की को प्रेस करते हो, मान लीजिए हम दूसरे पैराग्राफ पे हैं और कंट्रोल के साथ से मैंने आपको बताया जाए कि हम अगर इस पैराग्राफ के ऊपर हैं और हम चाहते हैं कि अप एरो की को प्रेस करें, तो आप देखिए जाए क्या कर रहा है। अगर आप फर्स्ट पैराग्राफ पे हो और आप सेकेंड पैराग्राफ पे जाना चाहते हो तो मैंने कहा कंट्रोल के साथ डाउन एरो की को आप प्रेस करें। और अगर आप सेकेंड पैराग्राफ पे हो और उसके पहले वाले पैराग्राफ पे आप जाना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ जो है अप एरो की को प्रेस करिएगा। तो इस तरह से कर्सर आपका जो है एक पैराग्राफ से दूसरी पैराग्राफ के ऊपर जब मूव कर जाएगा। क्लियर है, ये भी आपको समझ में आ गया है। कंट्रोल प्लस अप एरो की का यूज़ हम कब करेंगे। और इसी तरह कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो अप जो आपका दिया हुआ है, इसका भी ऑप्शन आपको समझना है कि अगर आप इस विकल्प को, इस शॉर्टकट को यूज़ करते हो तो क्या करेगा, सिलेक्ट टू बिगिनिंग ऑफ पैराग्राफ, ये सेलेक्ट करेगा जो भी पैराग्राफ होगा पहले वाला, उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करेगा। यानी जिस पैराग्राफ पे आप रहोगे उसके ऊपर वाले पैराग्राफ को जो है, पहले वाले पैराग्राफ को ये सेलेक्ट करेगा। और अगर आप डाउन को दबाते हो तो ये नीचे वाले पैराग्राफ को सेलेक्ट करेगा जो है। इसी तरह देखिए यहाँ पे एरो डाउन का दिया है, मूव कर्सर डाउन ऑन लाइन। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डाउन एरो की दबाने का मतलब है कि आप एक लाइन से उसके नीचे वाली लाइन पे चले जाओगे। तो ये सब चीज़ें आपको पता है। शिफ्ट के साथ एरो डाउन को दबाने पे क्या होगा, सेलेक्ट करेगा लाइन टू डाउन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये भी आपको पता है कि शिफ्ट के साथ अगर आप किसी लाइन पे हो और शिफ्ट के साथ अगर डाउन एरो की को दबाते हो तो देखते जाएं आप वो लाइन सेलेक्ट करता हुआ चला जाएगा नीचे की तरफ। अगर अप को दबाते हो तो एक एक लाइन को छोड़ता हुआ चला जाएगा। तो ये भी आपको क्लियर है, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, ये आपको पता होगा। अब देखिए नीचे की तरफ आ जाइए, नीचे की तरफ अगला ऑप्शन दिया है कंट्रोल प्लस एरो डाउन की, ये भी वही है, मूव कर्सर टू बिगिन ऑफ द नेक्स्ट पैराग्राफ। इसी तरह अगर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो डाउन को दबाते हो तो क्या करेगा, सेलेक्ट टू एंड ऑफ पैराग्राफ, यानी ये क्या करेगा, एंड ऑफ पैराग्राफ तक जो है क्या करेगा, आपको सेलेक्ट करके दिखाएगा। ठीक है, एक ही बार में कह सकते हो कि एक ही बार में अगर पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना हो तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, हमने आपको बताया जाए कि आपको डाउन की को दबाना। जैसे आपको कंट्रोल के साथ हमने बताया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो की जाए, पूरा एक पैराग्राफ से एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये भी आपको हम पहले ही दिखा चुके हैं। अब आते हैं नीचे की तरफ से, अगला शॉर्टकट क्या है। तो अगला शॉर्टकट आपका दिया है होम बटन। आपको पता है कि अगर आप कर्सर को एंड में रखे हुए हो तो बिगिनिंग ऑफ द लाइन जो है, देख सकते हैं आप जो है कर्सर को अगर आपने लाइन के अंत में रखा हुआ है और आप चाहते हो कि कर्सर से ऑटोमेटिक यहाँ से उठे और बिगिनिंग ऑफ द लाइन हो जाए तो आप होम बटन को प्रेस कर सकते हो। होम करते ही कर्सर जो है क्या होगा, लाइन के शुरुआत में चला जाएगा। और अगर आप एंड की को प्रेस करते हो तो क्या होगा, लाइन के अंत में चला जाएगा। तो ये है आपका शॉर्टकट जो है, आपको हमने बताया जाए कि होम बटन का यूज़ करके आप गो कर सकते हो, जा सकते हो बिगिनिंग ऑफ द लाइन, और एंड बटन को दबा के जो है मैंने आपको बताया आप गो कर सकते हो एंड ऑफ द लाइन। देख सकते हैं अगला जो विकल्प है आपका जो है, अगला विकल्प है आपका होम प्लस शिफ्ट। अगर आप शिफ्ट प्लस होम बटन को प्रेस करते हैं, अगर आपका कर्सर जो है
अंत में है, मान लीजिए इस लाइन के अंत में है और कर्सर आप चाहते हो कि इस पूरे लाइन को सिलेक्ट करें जाए, तो हमने आपको बताया जाए कि होम के साथ से आप क्या करेंगे, शिफ्ट बटन को प्रेस करेंगे। ऐसा करते ही जाए उस पूरे लाइन को जो है क्या करेगा, ये सेलेक्ट कर लेगा। देख सकते हैं उस पूरे लाइन को जो है शुरुआत से लेके अंत तक उस पूरे लाइन को सिलेक्ट करने का काम कर रहा है। तो ये भी आपको क्लियर हो चुका है। इंड बटन आपको हम पहले बता चुके हैं। अब देखिए इंड प्लस शिफ्ट क्या है, तो गो एंड सेलेक्ट टू द एंड ऑफ द लाइन। अगर आप ऐसा करते हो तो वो जिस लाइन पे आप रहोगे उसको उस पूरी लाइन को एंड से सेलेक्ट करेगा, अंत तक सेलेक्ट करेगा। और अगर कंट्रोल के साथ होम को करते हो तो क्या करेगा, गो टू स्टार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। अगर कंट्रोल के साथ हमने आपको बताया जाए कि होम बटन को प्रेस करते हो तो ये आपको एकदम स्टार्टिंग में जो पहला पैराग्राफ होगा या आपने जो भी बनाया होगा आपको वहाँ शुरुआत में ले जाएगा। ठीक है, इस टेबल को अगर हम मान लीजिए हम डिलीट कर देते हैं, आप देख लें टेबल को यहाँ से सिलेक्शन करने के बाद से टेबल को सिलेक्ट किया, टेबल को हमने यहाँ से क्या किया, डिलीट कर दिया। और अब देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कि हम लास्ट में हैं या हम सबसे अंत में हैं, लास्ट पेज के ऊपर है और हम चाहते हैं कि हम शुरुआत में जाएं, डॉक्यूमेंट पेज के ऊपर जाए, फर्स्ट पेज के ऊपर जाए, फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर जाए, तो कंट्रोल के साथ होम बटन को प्रेस करिएगा, आप फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर जाए चले जाओगे। तो ये है ऑप्शन है जो मैंने आपको बताया जाए कि आप कंट्रोल के साथ होम बटन को यूज़ कर सकते हो, गो टू स्टार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, कंट्रोल प्लस होम, देखिए आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस होम प्लस शिफ्ट को अगर दबाते हो तो क्या करेगा, गो करेगा एंड सेलेक्ट टेक्स्ट टू स्टार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं कंट्रोल प्लस होम प्लस शिफ्ट। अगर मान लीजिए कि हम सबसे अंत में हैं और हम चाहते हैं कि इस शॉर्टकट को यूज़ करें, देखें आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस होम प्लस शिफ्ट, तो ये क्या कर रहा है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम बटन को प्रेस करने पे ये तीनों बटन एक साथ आपको प्रेस करना पड़ेगा। और आप देखिए पूरा जहाँ तक आप थे वहाँ से ऊपर पूरा पैराग्राफ जो है सेलेक्ट हो गया है। तो ये भी कमांड आपका अच्छा है, यूज़ करना आपको आना चाहिए। जाए शॉर्टकट आप धीरे धीरे जो आपको सब समझ में आ जाएगा। कंट्रोल प्लस इंड बटन को अगर आप प्रेस करते हो तो क्या होगा, गो टू एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। क्या होगा, अगर आप फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर हो और आप चाहते हो कि सबसे हम लास्ट में या अंत पैराग्राफ के ऊपर चले जाएं तो आप कंट्रोल प्लस इंड बटन को प्रेस करके देखिएगा जाए। इसी तरह कंट्रोल प्लस इंड प्लस शिफ्ट को अगर दबाते हो तो क्या करेगा, गो करेगा, आपको वहां भेज देगा और सिलेक्ट करेगा टेक्स्ट को एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी अंत तक जो है आपको जो भी पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है उस पूरे को जो है सिलेक्ट करने का काम करेगा। यहाँ देख सकते हैं कंट्रोल प्लस इंड प्लस शिफ्ट या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंड को आप प्रेस करिए, देखिए जाए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंड जो है, तो ये जो भी आपके पैराग्राफ के अंदर जो है ठीक उसी तरह कंट्रोल ए की तरह ये काम करता है। जो भी आपके पैराग्राफ के ऊपर लिखा होगा जो है, जो भी आपने बनाया होगा सबको एक साथ सेलेक्ट करने का काम करेगा जो है। तो ये भी आपको क्लियर हो चुका है कि आपको कैसे यूज़ करना है। इसी तरह कंट्रोल प्लस पेज अप का यूज़ करते हो तो ये क्या करेगा, स्विच करेगा कर्सर को बिटवीन टेक्स्ट एंड हीडर। कंट्रोल प्लस पेज अप, आप देखें जो है अगर हम यहाँ पे रहते हैं कंट्रोल प्लस पेज अप बटन को प्रेस करते हैं, कीबोर्ड पे ये बटन दिया हुआ है तो ये स्विच करता है आपको जो है हेडर से। अगर आप मान लीजिए हेडर पे हो, देख सकते हो पेज अप, अगर आप मेन डॉक्यूमेंट के ऊपर हो और आप जाना चाहते हो पेज अप के ऊपर से तो ये आपको स्विच करता है हेडर से फुटर और फुटर से आप डाउन पे जाएं, इसी तरह पेज अप पे जाएं तो यूज कर सकते हैं इसको भी जो है। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस हमने बताया जाए कि पेज अप जो है स्विच करेगा कर्सर को किसके किसके बीच, टेक्स्ट और हेडर के बीच है। इसी तरह अगर आप पेज डाउन पे करते हो तो ये फुटर पे ले जाएगा आपको जो है। ठीक है, तो हेडर एंड फुटर पे अगर आपको जाना हो मेन डॉक्यूमेंट से हेडर पे तो आप कंट्रोल के साथ अप पेज अप, और डाउन फुटर पे जाना है तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन बटन को आप यहाँ पे प्रेस करेंगे जो। अब आते हैं अगला जो बटन जो आपके कीबोर्ड के ऊपर दिया हुआ है इंसर्ट बटन जो है, क्या करता है, इंसर्ट मोड को ऑन ऑफ करता है। इंसर्ट मोड आपको पता है कि ये टेक्स्ट के ऊपर ओवरराइट करने का काम करता है। बिना मिटाए हुए आप किसी टेक्स्ट के ऊपर लिखना चाहते हो तो आप इंसर्ट बटन कीबोर्ड से दबा के आप लिख सकते हो, ओवरराइट कर सकते हो। पेज अप भी आपको पता है, पेज अप आप स्क्रीन बाय स्क्रीन जो ऊपर की तरफ जा सकते हो, और पेज डाउन का मतलब आपको पता है कि स्क्रीन बाय स्क्रीन आप पेज डाउन कर सकते हो, नीचे की तरफ जा सकते हो। इसी तरह अगर आप शिफ्ट के साथ पेज अप बटन को प्रेस करते हो तो मूव करेगा स्क्रीन पेज विड्थ सिलेक्शन है,
सिलेक्शन के साथ जो है आपका पेज जो है क्या करेगा, पेज मूव करेगा ऊपर की ओर जाए। ठीक है, इसी तरह नीचे की तरफ आ जाइए जो है तो आपका शिफ्ट प्लस पेज डाउन दिया है, ये भी मूव करेगा स्क्रीन पेज को जो है विथ सिलेक्शन के साथ जो है। अगर आप कंट्रोल के साथ डेल बटन को प्रेस करते हो तो क्या होगा, डिलीट करेगा टेक्स्ट को एंड ऑफ द वर्ड। ठीक है, पूरे अंत तक जो है जो भी टेक्स्ट आपने लिखा होगा सबको समाप्त कर देगा, डिलीट कर देगा अगर कंट्रोल और डेल बटन को प्रेस करते हो। अब देखेंगे नीचे की तरफ जो है कंट्रोल के साथ जो है बैक स्पेस दिया हुआ है, तो ये भी क्या करता है, डिलीट करता है टेक्स्ट को बिगिन ऑफ द वर्ड। हमने कहा कि मान लीजिए आप यहाँ पे हो और कंट्रोल के साथ हमने आपको बताया जाए कि कंट्रोल के साथ अगर आप बैक स्पेस दबाते हो तो आप देखिए एक एक वर्ड को जो है एक एक वर्ड को मिटाता चला जा रहा है। मैं अंत तक आता हूँ, लास्ट पैराग्राफ पे आता हूँ, वहाँ से आपको क्लियर होगा। मैंने ये सिलेक्ट किया और सिलेक्शन नहीं किया बल्कि आपको कर्सर को वहाँ रख देना है और कंट्रोल के साथ बैक स्पेस को दबाना है। एक एक वर्ड जो है मैंने आपको बताया जाए कि जो भी वर्ड होगा वो आपका इरेज करता चला जाएगा। तो ये भी आपको क्लियर हो चुका है कि कंट्रोल के साथ डेल बटन का यूज़, बैक डेल तो आपने देख ही लिया है, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस को आप कैसे करना है, वर्ड को डिलीट करेगा लेफ्ट साइड में है, और इसी तरह कंट्रोल डेल प्लस शिफ्ट का यूज़ करते हो तो डिलीट करेगा टेक्स्ट टू द एंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस तक एंड करेगा। ध्यान दीजिए, एक पूरे सेंटेंस को अगर आपको डिलीट करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डेल बटन को प्रेस करिएगा। आइए दिखाते हैं आपको जो, अगर ये पूरा सेंटेंस देखें, यहाँ पे कर्सर को मैं यहाँ रखता हूँ और यहाँ से मेरा एक सेंटेंस चालू है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डेल बटन को आपको प्रेस करना है। मैंने कहा पूरा सेंटेंस, एक बार फिर से देखें जाए, ये पूरा आपका सेंटेंस है एक यहाँ तक जाए। ठीक है, तो कर्सर को हमने यहाँ पे रखा और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डेल को जैसे प्रेस किया पूरा सेंटेंस है आपका खत्म हो गया। तो इस तरह पूरे सेंटेंस को अगर आपको अपने पेज से हटाना है तो आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डेल बटन को प्रेस करिएगा, डिलीट करेगा टेक्स्ट को जो है कहाँ तक, एंड ऑफ सेंटेंस तक है। ठीक है, तो ये भी आपको शॉर्टकट क्लियर हो चुका है। अब देखें, थोड़ा सा शॉर्टकट और बच गया है, इसको भी देख लेते हैं। अगला दिया हुआ है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बैक स्पेस, ये भी क्या करेगा, डिलीट टेक्स्ट टू बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। ठीक उसी तरह बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस तक ये खत्म करेगा, डिलीट करेगा टेक्स्ट को। अब देखिए आगे दिया है कंट्रोल प्लस टैब, अगर कंट्रोल प्लस टैब का यूज़ करते हो तो नेक्स्ट सजेशन विथ ऑटोमेटिक वर्ड कंप्लीशन का ऑप्शन देगा जाए। ठीक है, अगर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब का यूज़ करते हो तो यूज़ प्रीवियस सजेशन करेगा आपको जाए, और कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस भी का यूज़ करते हो तो ये पेस्ट ऑफ कंटेंट्स ऑफ द क्लिपबोर्ड एज अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, यानी आपने अगर कोई टेक्स्ट जो है फॉर्मेट करके जो है रखा हुआ है, अगर आप उसको कॉपी पेस्ट करते हो तो आपको पता है कि जो भी फॉर्मेटिंग हमने अपने टेक्स्ट के ऊपर यूज़ किया है वो पेस्ट करते समय भी आ जाता है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो क्या हो, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में पेस्ट हो, तो आप कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी को प्रेस करेंगे। पहले से भी पता है कि कंट्रोल प्लस वी से हम पेस्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को हमको अगर पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस भी को आप प्रेस करेंगे। इसी तरह अगर आप कंट्रोल के साथ डबल क्लिक करते हो तो क्या करेगा, ये यूज करेगा यूज दिस कॉम्बिनेशन टू क्विकली डॉक, देख सकते हैं, और अनडॉक या अनलॉक कह सकते हो नेविगेशन, स्टाइल विंडो और अदर विंडो। ठीक है, तो ये विकल्प है आपका जो है, ये पूरा शॉर्टकट था जो लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर जो है यूज़ किया जाता है, लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर यूज़ होता है। और मैंने राइटर की सभी जो है फंक्शन की प्लस जो है मैंने आपको जो है शॉर्टकट जो बटन अल्फ़ाबेट के साथ जो यूज़ होता है वो मैंने आपको सारा इस वीडियो में बताया जाए, इस क्लास में आपको दिया जाए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, जो भी चैनल पे अपडेट हो वो आपको पहले मिले। ठीक है, तो नमस्कार, जय हिंद।